हमारा रेन्यू विलेज है, हम इनको नहीं देंगे, ये हमारे रेन्यू विलेज में पड़ता है। अरे भाई आप डोडा का ही यहाँ पे ले लो, टोन ले लो। यहाँ क्या डोडा टोन में ही रेन्यू विलेज, इसी रेन्यू में क्या इनका चश्मा निकलता है। कहाँ कहाँ से लाइनें आ रही हैं, कहाँ मतलब दूर दूर से ही किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठा सकता है जो अपर रिचेज़ में आ रहा है मूठी के लिए। और हमसाया भी है हमारा यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं नहीं जी हमारा रेन्यू विलेज है, क्या हम उनके हमसायादार नहीं हैं? क्या हम उनका हमारे पे हक नहीं है कि हम? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। व्यूअम न्यूज़ में आप सबका खैर मकदूम। मैं हूं आपका मेज़बान सुहीर खतीब। आप सबने भी देखा होगा कि प्रबल और मूठी में जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, जो प्रबल वाले लोग कह रहे हैं कि हम मूठी वालों को पानी नहीं देंगे और मूठी वाले बोल रहे हैं कि हमें पानी चाहिए। उसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए इम्तियाज़ शेख है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, पानी जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर क्या कहना है। इम्तियाज़ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये जो डिस्प्यूट चल रहा है प्रबल और मूठी के बीच में, इस चीज़ पर आपका क्या कहना है और क्या मसला है ये? बहुत बहुत शुक्रिया सैरी साहब। देखें, पानी का डिस्प्यूट तो हर पंचायत में ऐसे चल रहा है, हर मतलब जगह मसला चल रहा है ऐसा। लेकिन मैं एक ही बात का अफसोस करता हूं कि जैसे प्रबल वाले कह रहे हैं कि बार बार उनकी जो मैंने आप ही के चैनल पे भी देखी मैंने कि बार बार वो कह रहे हैं नहीं है हमारे रेन्यू में आ रहा है, हमारे रेन्यू में अरे भाई रेन्यू का कोई वहाँ पे हम आपके रेन्यू को कब्जा करने के लिए नहीं आते हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, रेन्यू तो उन्हीं को दे दो, रेन्यू से हमें कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं नहीं जी यहाँ पे जो 1987 से वो मसला चल रहा है। भाई 1987 में जो आपका पानी जो सेंक्शन था, वो उनका पानी सेंक्शन प्रेश, वहाँ पे चश्मे का नाम है, प्रेश चश्मे के नाम से सेंक्शन था। उसके बाद उन्होंने 6 लाइनें जो लगाई हैं सारी की सारी इलीगल हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ और जो न्यूली जो डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं यहाँ पे डोडा में, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा आप उन कागज़ों को, उन फाइलों को खोलें। जेई कौन था उस टाइम, पीएचई के इनके सीपी वर्कर कौन थे उस टाइम, एडब्ल्यू कौन था उस टाइम, एक्जन कौन थे उस टाइम, जिन्होंने वो जो बगैर एस्टिमेट के ही, बगैर डीपीआर के ही वो लाइनें लगाई हैं वहाँ पे, और बगैर वो सेंक्शन के ही वो लाइनें लगी हैं। अगर वो कागज़ निकालें, उनके एक लाइन की भी कागज़ नहीं है उनके पास। दूसरी बात वो कह रहे हैं हमारा रेन्यू विलेज है, हम इनको नहीं देंगे, ये हमारे रेन्यू विलेज में पड़ता है। अरे भाई आप डोडा का ही यहाँ पे ले लो, टोन ले लो। यहाँ क्या डोडा टोन में ही रेन्यू विलेज, इसी रेन्यू में क्या इनका चश्मा निकलता है। कहाँ कहाँ से लाइनें आ रही हैं, कहाँ मतलब दूर दूर से ही किसी न किसी तरीके से तो पानी तो लाना है ना। अब ये वहाँ पर नायब तहसीलदार जो आपके आए थे, उन्होंने क्या कहा वहाँ पर? जो नायब तहसीलदार साहब जो आए, उनकी ये रिपोर्ट ये है, उन्होंने ये लिखा है कि 70 घरों को इस चश्मे का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं जो अपर रिचेज़ में आ रहा है मूठी के लिए। और हमसाया भी है हमारा यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं नहीं जी हमारा रेन्यू विलेज है, क्या हम उनके हमसायादार नहीं हैं? क्या हम उनका हमारे पे हक नहीं है कि हम? नहीं, उन्होंने जो प्रबल वाले लोगों ने कहा कि हमें कोई और सोर्सेज नहीं है पानी लाने का, अगर हम मूठी वालों को देंगे तो फिर हमें पानी नहीं आएगा। तो उस पे क्या कहना, क्या उनको सच में वही पानी आता है या दूसरा भी? जनाब, मैं उनके चश्मे गिन के देता हूँ। सबसे पहले उनको घराटली में 1 इंची पानी, सब प्रबल में है ये? बिल्कुल प्रबल की रेन्यू विलेज में ही है। घराटली में नंबरदार साहब की ज़मीन पे, वहाँ पे जो नंबरदार साहब है उनकी ज़मीन में 2 इंच पानी वो ज़ाया हो रहा है, पानी नाली में बह रहा है। उसके बाद जो इन्हीं के पीएचई में काम कर रहे हैं राजेंद्र साहब, उनकी ज़मीन में 2 इंच पानी निकल रहा है, वो जा रहा है, वो भी ज़ाया हो रहा है। उसके बाद बगडोलन में 2 इंच पानी इनके पास वो ज़ाया हो रहा है। मैं डीसी साहब, उसके बाद जो प्रेश का पानी इनके पास अभी भी मौजूद, जो सेंक्शन था वो नहीं लगाया इन्होंने, वो अभी भी मौजूद है, वो देख लीजिए। उसके बाद बोर्ड आप उनको वहाँ पे कहा जाता है, वहाँ पे भी पानी इनके सोर्सेज हैं, वहाँ पे भी चश्मा है। उसके बाद बलदारन में भी 1 चश्मा इनके पास पड़ा हुआ है। अगर ये सारे चश्मे मिलाकर वहाँ पे तो लगभग 100,000 गैलन का ये वाटर जो बनेगा, ये होज, वो क्यों नहीं बना रहे हैं? इकट्ठा करके बना लें। ये कह रहे हैं हमारे पास सोर्स नहीं है, क्यों नहीं है सोर्स? इतने चश्मे बह रहे हैं। मैं डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक टीम तश्कील कीजिए और चश्मे गिनिए उनके, कहाँ कहाँ पे उनके चश्मे और कहाँ जा रहे हैं, सारे ज़ाया जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं हमारे पास सोर्स नहीं है, हम 40 साल के लिए सोच रहे हैं। अरे भाई 40 साल के लिए क्या, तो हम क्या 10 साल, हम 40 साल का नहीं, मतलब हमारी जो कौमें हैं वो 40 साल नहीं जिएंगी? अगर वो पानी नहीं भी देंगे, क्या हमारी कौमें भी बगैर पानी के रहेंगी? और वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे वो चोड़ पी रहे हैं। अरे भाई वहाँ पे जाएं,
कोई टीम आए वहाँ पे, ऐसी टीम आए, तश्कील कीजिए। डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तश्कील कीजिए ऐसी टीम जो उनको वो चेक करें कहाँ कहाँ पे चश्मा है, कहाँ जा रहा है, ज़ाया कहाँ हो रहा है। ये हुआ ज़्यादती करना हमारे साथ, नाइंसाफ़ी करना और ज़ोर और ज़बरदस्ती करना। और एक्शन साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहीं परसों इन्होंने बोला कि नहीं जी हम इसका डाया नापना है। आप मुझे बोलिए, पहले डाया नापा जाता है, उसके बाद DPR बनाई जाती है, उसके बाद एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेट तैयार करके उसके बाद टेंडर निकलता है। टेंडर निकलने के बाद उसकी पहले टेंडर की जो डेट होती है, सबमिट करने के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो होती है, उसके बाद फिर ओपनिंग डेट होती है, उसके बाद उनको जो होती है अलॉटमेंट होती है। अलॉटमेंट लेने के बाद जो होता है, ठेकेदार को भी मैं कहता रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि इनको पता नहीं है, लगभग 9 महीने से वो तड़फा रहे हैं, वो काम शुरू नहीं कर रहे हैं। जब आपको अलॉटमेंट मिली है तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने टेंडर नहीं डालना था वहाँ पे। अगर उनको काम नहीं करना तो टेंडर क्यों डाला? वहाँ पे टेंडर नहीं डालना था। पहले ये सिस्टम होता है DPR तैयार करना, डाया नापना, उसके बाद ये एस्टिमेट बनाना, उसके बाद जो है ये अलॉटमेंट देना, उसके बाद ठेकेदार काम शुरू करता है। अब ये आज कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है। अरे भाई डिपार्टमेंट कहाँ था उस टाइम? डाया किसने नापा? डिपार्टमेंट का जेई आया उस टाइम, उसने डाया नापा है, आम लोगों ने डाया नहीं नापा। उसके बाद प्रोजेक्ट किसने बनाया? डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनाया। और ये सरासर लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी ये देखें डीसी साहब के कितने मैं दूसरी बात आपसे पूछना, जैसे परसों वो डीसी साहब से मिलने आए थे, क्या मुठी वाले भी मिलने आए थे डीसी साहब से या प्रबल वाले ही थे? मुठी वाले भी आए और प्रबल वाले भी आए। दोनों की बात जो डीसी साहब ने सुनी और डीसी साहब ने कहा मैंने एक्शन साहब को डायरेक्शन दी है, एक्शन साहब इसमें खुद करेंगे, लेकिन एक्शन साहब नहीं कर रहे हैं ना, बार बार। अच्छा, डीसी साहब ने एक्शन साहब को बोल दिया? जनाब लेटर में दिखाऊंगा, 7 लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं, ये देख लीजिए आप। मैं दिखाऊंगा कितने लेटर पर जो पुराने यहाँ पे वो विशेषपाल महाजन जी थे, वो डीसी साहब थे यहाँ पे, उनके कितने लेटर पड़े हुए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितने वहाँ पे उन्होंने दिए थे रेफरेंस। इसमें रेफरेंस दिया है 4 लेटरों का, जो डीसी साहब ने बार बार एससी साहब को लिखा और एससी साहब ने एक्शन साहब को लिखा और एक्शन साहब ने AEE साहब को लिखा था कि ऐसे ऐसे। इसमें देखो, विदाउट एनी डिले एंड इफ नीडेड टू टेक हेल्प ऑफ पुलिस मजिस्ट्रेट आर एज पर डायरेक्शन इश्यूड बाय डिप्टी कमिश्नर डोडा सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक सर्कल डोडा। इन्होंने भी, और ये डेट जो है ये है जनाब, डेट इसकी जो है 26/9/2023, जब पुराने वाले डीसी साहब थे। उसके बाद नए वाले डीसी साहब ने भी इनको 2 बार लेटर निकला। अरे भाई एक्शन साहब ज़रा देख लीजिए, आप अगर ये इनके दबाव में आते हैं तो हमें बोल दीजिए, या आप अगर पैसों खाने के चक्कर में हैं तो हमें बोल दीजिए, हमें सफ़र ना कीजिए। ये सारा डिपार्टमेंट की गलती है सर, ये गलत कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है लड़ा रहे हैं लोगों को, और लोग प्रेशराइज हो रहे हैं। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आए, वहाँ पे जो टीम है उनको तश्कील दीजिए, उस टीम को बार बार ये लोगों को सफ़र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं जी हमारे हक में है, हमारा रेन्यू है, हमारा रेन्यू है। हमारे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा से चुनाव बह रहा है और जाके पाकिस्तान से जाता है। अगर फिर क्या हम इसको रोक लें कि ये हमारे रेन्यू में हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा से जा रहा है तो हम इसको पाकिस्तान वालों को नहीं देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रबल वालों को इंसाफ भी देखना चाहिए और तानाशाही से ये काम नहीं चलेंगे। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब से कि ज़रा एक बार एक टीम, ऐसी टीम तश्कील दीजिए। हम साथ आएंगे, प्रबल वाले साथ आएँ, वो हमारे चश्मे गिने और हम उनके चश्मे गिन के दिखाएंगे। अगर हमारे चश्मों से ज़्यादा उनके चश्मे, आप मुझे बोले ये कह रहे हैं नहीं जी इनके पास हौज़ बना हुआ है। अगर उस हौज़ से हमारा जो अपर जिस ग्वाड़ी महला वहाँ पे है, रौतरपुरा वहाँ पे है, मस्जिद महला वहाँ पे, अगर उसको पानी उस हौज़ से चढ़ता है तो हम इनसे पानी नहीं मांगेंगे। हमें मुठी वाला एरिया कौन सा है जो है, ये आप बोल रहे हैं कि जो प्रबल से मतलब आपने पानी लाना है, जो प्रबल की बात करी, ये मुठी ऊपर वाली मुठी है या सब मुठी को लाना है ये पानी? ओवरऑल मुठी देखिए, अपर तो सबसे जो ज़्यादा नीड पानी की है वो अपर मुठी में ही है। अपर मुठी से ऊपर जो आता है, और वहाँ पे स्कूल भी है। अब वहाँ पे मैं, और स्कूल, उसके अलावा वहाँ पे पोलिंग स्टेशन भी अब सैंक्शन हुआ। मैं तहसीलदार मैम को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार खुद विजिट कीजिए उस स्कूल के लिए पानी कहाँ से लाएँ हम। वहाँ पे पोलिंग स्टेशन दिया गया, जब वहाँ पे ये वोट पोलिंग होनी है तो वहाँ पे लोग क्या सफ़र नहीं होंगे? अगर इन्होंने यही करना है, मैं वहाँ पे पोलिंग स्टेशन को बंद करा देंगे। इन्होंने कहीं और पोलिंग स्टेशन खोलिए, वहाँ पे ना रखिए, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग क्या करेंगे उस टाइम? सुबह 8 बजे से लेकर वहाँ पे जो हमारा अमला आएगा, 2 दिन अमला रहता है वहाँ पे, वो कहाँ जाएगा? पानी कहाँ से लाएगा? वो लोगों के घरों से गिलासों में पानी लाएंगे क्या? वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे जो उस स्कूल को भी पानी नहीं चढ़ता है, उसके ऊपर ग्वाड़ी महला आता है, ग्वाड़ी महल वालों को भी पानी नहीं आता है, उसके इस साइड फाट महला आता है, फाट महले वालों को भी पानी नहीं आता है, जो लगभग 70 घर के करीब है। उसके बाद जो पानी इस वक्त मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं जी इनको गुजर कोट तो जिसको जो लाइन लगी हुई है, मैं कहता हूँ लाइन लगी हुई है, लेकिन जब बर्फ़ के सीज़न में वो पानी 2 महीने के लिए टूट जाता है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है कि हम पानी कहाँ से लाएँ, हम बहुत मजबूर हो जाते हैं। मैं फिर से यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साहब, जो DC साहब डोडा नहीं आए हुए हैं, इनसे यही
रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार वहाँ की जो टीम एक तश्कील दीजिए, वहाँ पे कोई ऐसे मतलब अच्छे ऑफिसर को भेज दीजिए वहाँ पे। जो एक्शन साहब हैं ये ठीक नहीं है। एक्शन साहब ने वहाँ पर विजिट किया है या मूठियाँ प्रबल में? परसों तो पूरी पुलिस, लेडीज़ पुलिस आई, जेंट्स पुलिस आई, सब कुछ आई, डिपार्टमेंट को कोई बंदा ही नहीं, ठेकेदार वहाँ पे मौजूद ही नहीं। तो पुलिस भेजने का मतलब क्या था इनका? लोगों को लड़ाने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए? अगर पुलिस आई वहाँ पे तो लाइन क्यों नहीं लगी? वहाँ पे फैसला क्यों नहीं हुआ? ये हुआ लोगों को बुद्धू बनाना। ये लोग ये ना सोचें कि लोग अगर सड़कों पे आ गए या दो गांवों में अगर फसाद हो गया, वहाँ पे झगड़ा हो गया, वहाँ पे अगर आपस में दो गांव लड़े, इसका ज़ाती जिम्मेवार जो होगा वो डिपार्टमेंट होगा, वो एक्शन डोडा होगा, और जो ठेकेदार है वो ठेकेदार रहेगा। और हमारे जो डीसी साहब ने ये हैं, इनको भी ये बात जहन में रखनी है कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा अंदेशा आ रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसे अनासर भी हैं कि जो मतलब आपस में कल को ऐसा लड़ें और वहाँ पे हो सकता है आपस में फसाद हो जाएं और पुलिस केस हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलजुल के जो इस मसले को हल करें, वो डीसी साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये चश्मे हैं इनके पास अच्छा खासा सोर्स है। अगर ये एक वाटर पॉइंट इसका बना लेते हैं तो इनके वाटर पॉइंट मतलब आप मुझे बोले, इनका जो पानी सेंक्शन था सबसे पहले आशिक साहब जी थे, इनका सड़क नाले से पानी सेंक्शन था, वो क्यों नहीं लाया इन्होंने? हाँ, मैं वो भी बात लगाऊंगा। जो सड़क नाले से पाइपें लगी हैं, फिर उसके बाद वो क्यों नहीं चली पाइपें? वहां से चोरी भी हुई, वो कहाँ गई हैं पाइपें? वहां पे प्रबल वालों ने ही उसको स्टे लगाया और कहने लगे ये आशिक जेई साहब जो हैं ये इनको अपना पर्सनल ये घर के लिए ले रहे हैं, इसको होज बनाने के लिए, वहां के लिए इन्होंने वहां पे होज बनाना है, और इन्होंने ही ऑब्जेक्शन लगाई। हाँ, क्योंकि आज वो जो पाइपें हैं ही नहीं, उस पे रोड लगाई। कह रहा हूँ अगर पाइपें नहीं है तो इंक्वायरी टीम कहाँ है? कहाँ इंक्वायरी टीम? अगर पाइपें ज़ाया हो गया, गवर्नमेंट का खजाना ज़ाया हो रहा है, तो ये कहाँ है? गवर्नमेंट कहाँ है? डिपार्टमेंट कहाँ है? डिपार्टमेंट क्या यहाँ पे सिर्फ दफ्तरों में कुर्सियों पे बैठने के लिए है? जेई क्या यहाँ पे सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए है? क्या उसका हक नहीं बनता है वहाँ पे चेक करना? जो पाइपें आई हैं आज तक, जितनी भी पाइपें आई हैं वो चेक कर लीजिए। वो या हमें बोले, हम RTI डाल के इनसे रिकॉर्ड ले लेंगे कौन सी लाइन कहाँ पर लगी है और वहाँ ग्राउंड पे है या नहीं है। अगर ग्राउंड पे है तो हमें दिखाए उसकी जो मेजरमेंट की है इन्होंने, कितनी पाइपें सेंक्शन थी और बिल कितना निकला है। ऐसा ना हो इनके जहन में कि वहाँ पे किसी को पता नहीं, हमें सारा पता है। इसलिए हम अभी जो शराफत से इनके साथ पेश आ रहे हैं, तो इनसे यही कह रहे हैं कि उस मसले को हल करो और मुट्ठी वालों को पानी दे दो। अगर प्रेबल वालों को पानी चाहे, इनके पास बहुत सारे चश्मे हैं वहाँ पे, इनको वहाँ से पानी दे दीजिए। ये नहीं है इनको, और इनको गराटली से जो है लाइन लगी हुई है, हम तो ऊपर से ले रहे हैं, गिचलाम से ले रहे हैं, तो हमारा और इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट है ये सरासर हमारे साथ गलत कर रहा है। और परसों अगर इतनी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पहुँची, पुलिस डोडा से पहुँची, इतना तेल खर्च किया, वहाँ की जो लेडीज़ पुलिस थी हमारी, वहाँ पे बहनें, उनको तकलीफ दी, जो जेंट्स थे उनको तकलीफ मिला, तो लास्ट पे क्या उनको ये नहीं पता था डिपार्टमेंट को कि हम भी जाएँ वहाँ पे, हम भी थोड़ा सा वहाँ पे ये तकलीफ़ करें, या ठेकेदार को ये नहीं पता था हम भी जाएँ? ये ठेकेदार और डिपार्टमेंट मिलजुल के इनकी ये दाल मिली हुई है। मैं इनको दोनों को वार्निंग देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, कल आपको गले से पकड़ा जाएगा और घसीटा जाएगा, वहाँ के लोग आपको घसीटेंगे और कल को छुटाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि एक बार फिर से इस मसले को देख लीजिए और इसको जो है डीसी साहब वो टीम तश्कील कीजिए, हम साथ आएंगे। अगर उनको कोई खतरा है हम साथ आएंगे, हम इनके चश्मे गिन के देंगे कहाँ कहाँ पे इनके चश्मे हैं। और इतने चश्मे होने के बावजूद भी मुठी को एक चश्मा देने के लिए राजी नहीं है ये। क्या इनको लाइट जाती है? रेन्यू सिर्फ रेन्यू विलेज पर रट लगा के रखी है इन्होंने। क्या इनको लाइट जाती है? क्या वो सिर्फ इनके रेन्यू विलेज से बनती है? या यहाँ पे इतने जो ये प्रोजेक्ट बने लाइट के, कैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में मिले? ये तो बाहर स्टेटों में चला गई है। क्या अब हम इन पे लड़ेंगे? नहीं जी, हमने उनको लाइट नहीं देनी है। अरे भाई, उनको भी ज़रूरत है, उनको भी लाइट मिलनी चाहिए, हमें भी लाइट मिलनी चाहिए। अगर उनको पानी की ज़रूरत है उनको भी मिलना चाहिए। हम नहीं कहते उनको पानी के भैया रखो, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए। हमें पानी दें डिपार्टमेंट, हमें कोई पता नहीं है कहाँ से देना है, या वहाँ पर फिर ये टैंकर लगाएं, लोगों को पानी वहाँ पर फराहम करें। हमें क्या है, हमें पानी से वास्ता है, हमें दे दें पानी। ये ऐसे ही शोर करते हैं यहाँ पे, नहीं जी वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट कौन खत्म करेगा? डिपार्टमेंट डिस्प्यूट खत्म करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्प्यूट खत्म करेगा, लोग थोड़ी खत्म करेंगे। और लोग जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं। ये आज तक आपने कभी सुना कि लोग लड़ेंगे नहीं? आखिरकार लोगों ने लड़ना है, लोगों ने झगड़ना है आपस में, लेकिन इसका मसला जो होता है वो कानूनी तौर पर मतलब ये अपना कानून इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे बैठी हुई है, इतने सारे ऑफिसर यहाँ पे हैं, मिलजुल के वहाँ पे देख लीजिए इस मसले को और उस मसले को हल कर लीजिए। हमें सफ़र क्यों करा रहे हैं ये लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारा सर एक्शन साहब की गलती है और AEE साहब की गलती। एक्शन साहब ने आपने बात नहीं की कभी? और जनाब बार बार हम उनके ये दरवाजे पे गए, बार बार उन्होंने यही कहा हाँ हम AEE साहब को लिखेंगे। AEE साहब को यहाँ पे आपने खुद देखा लेटर पे पड़ा हुआ कि आप ये मजिस्ट्रेट भी इस्तेमाल करो, आप पुलिस भी इस्तेमाल करो, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पुलिस वहाँ पे आई तो कहाँ था AEE, कहाँ था एक्शन, कहाँ था जेई? थे ही नहीं वहाँ पे।
तो क्या ये नहीं इनको नज़र आता है? ये ऐसी ही सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मुठी वालों के साथ। और प्रेबल वाला जो प्रेबल वाली की जो वहाँ की आवाम है वो तानाशाही से हमें दबा रहे हैं। ये तानाशाही छोड़ दीजिए, और तानाशाही पे अगर हम भी आएंगे तो हो सकता है कल को ऐसा अंदेशा ना हो कि आपस में जो है वहाँ के लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे और FIR लगेंगी और थानों में पहुँचेंगे वो लोग। उससे बेहतर है DC साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक टीम तश्कील कीजिए, वहाँ का विज़िट करें, वहाँ के जो एक्शन साहब खुद वहाँ पे आए, वो उनको अगर एक वो छुट्टी डालते हैं तो उस दिन कुछ नहीं होता। अगर एक दिन वो एतवार के दिन छुट्टी होती है, अगर एतवार के दिन वो विजिट करेंगे, वहाँ के वो तनख्वाह ले रहे हैं, हम लोगों का ही जो टैक्स यहाँ से जाता है उसी टैक्स की वो तनख्वाह ले रहे हैं, क्या उनका हक नहीं बनता है वहाँ पे आना और वो वहाँ पे देखना? वो तो तनख्वाह हम लोगों का टैक्स दे रहे हैं, हम लोग GR दे रहे हैं, चल रहा है 4-4 5-5 साल से, तो उनसे वो हमसे टैक्स जाता है और तनख्वाहें ले रहे हैं ये, तो ये हमारे एक हिसाब से तो नौकर है ना। तो क्यों नहीं आएंगे ये वहाँ पे? लोग इनके पास घर से 200-200 रुपया 300-300 रुपया खर्च करके 500-500 रुपया खर्च करके आते हैं, और यहाँ पे लोगों को सुनेंगे नहीं। ये तानाशाही, ये अफसरशाही है यहाँ पे, ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं DC साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे JU को और ऐसे AAA को और ऐसे एक्शनों को एक बार सबक सिखाइए, और ये लोगों के साथ जो यहाँ पे ये ऐसे बदतमीजियाँ करते हैं इनको बंद कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी मत करो। लोग गरीब हैं बेचारे, वहाँ पे मजदूरी नहीं है आजकल के ज़माने में। लोग कहीं से पैसा इकट्ठा करके उधार लाके इनके पास आते हैं यहाँ पे, और ये कहते हैं नहीं हमने AAA को बोल दिया, हमने JE को बोल दिया, हमने क्लर्क को बोल दिया, हमने CP वर्कर को बोल दिया। ये कौन सी ये इनका इंसाफ है? लास्ट में क्या अपील रहेगी जो आवाम है प्रबल की, क्या उनको क्या बोलेंगे आपको कि क्या पानी? देखें, प्रबल की आवाम के साथ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अवामों ने आपस में लड़ना है। वो कह रहे हैं हमने 40 साल का सोचने। अरे भाई 40 साल क्या, पूरी उम्र का ही सोचो। 40 साल क्यों? ये किसने देखा वो 40 साल तक कौन रहा कौन नहीं रहा? 40 साल का मैं उनकी आवाम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा शांति बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आप 70 आदमी 150 आदमी आए, जब भी पुलिस आए तो 150 आदमी आए वहाँ पे और एक हुजूम इकट्ठा करें, दबाव किसी दूसरी पार्टी पे डालें। ऐसा नहीं होता है। आप जो हैं मिलजुल के इस मसले को हल करो और हमें भी पानी दो और ख़ुद भी पियो। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर रेन्यू विलेज उनका है, हम रेन्यू विलेज उनकी ज़मीन नहीं ले रहे हैं, हम उनकी ज़मीन नहीं ले रहे हैं, हम पानी ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। क्या प्रबल वालों को लाइट आ रही है क्या उनके रेन्यू विलेज से? राशन आ रहा है उनके रेन्यू विलेज में ही निकलता है। वो कहाँ से राशन आता है और कहाँ पहुँचता है ये नहीं देखते हैं वो। उनको सिर्फ अपने रेन्यू विलेज की पड़ी है। नहीं जी, हमारे रेन्यू विलेज में एक चश्मा है, रेन्यू विलेज में एक चश्मा है। अरे भाई 100 चश्मे हैं आपके रेन्यू विलेज में, उनको भी देख लीजिए एक चश्मे को छोड़कर। ये नहीं होना चाहिए। मैं DC साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 4-5 दिन के अंदर अंदर इस टीम को तश्कील दीजिए और वहाँ पे चश्मे गिनिए और उनको उन जो हौज़ बने हुए हैं वहाँ पे उनको उन हौज़ों में डाल दीजिए। ज़मीनें जो वहाँ पे वो खंडार बन रहे हैं उन चश्मों से उनको बंद कर दीजिए। और बार बार कह रहे हैं फिर ये लैंड डेवलपमेंट बनानी है, अब ड्रेनें बनानी है। वो क्यों बनानी है? फिर उनके पास तो पानी है ना वहाँ पे, तभी तो ड्रेनें बन रही हैं। नहीं तो ड्रेनें किस लिए बनानी थी उनको? तो वो पानी अगर पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या उनको खा लेंगे? उनको वहाँ के हर घर में चश्मा है इस वक्त, बारकोट के हर घर में चश्मा है इस वक्त। अगर वही चश्मा इकट्ठा करके एक हौज़ बनाया जाएगा तो गोवा तक पानी पहुँचेगा वो। और गोवा डुगा के लिए जो लाइन सेंक्शन थी वो पिछले से लाइन सेंक्शन थी, वो पाइपें कहाँ गई? और उनको ये तानाशाही करके इधर से इन्होंने ये पानी दिया, गिस्लाम से इन्होंने कोई लाइन नहीं लगी है, इनका सेंक्शन ही नहीं है गिस्लाम से कोई भी लाइन। प्रेश जो चश्मा था वहाँ से इनको सेंक्शन है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो पुरानी फाइलें हैं वो भी आएँ वहाँ पे। विजिट जब करना होगा वहाँ पे मैं डिपार्टमेंट से यही अपील करता हूँ कि वो फाइलें भी निकाल के लाएँ वहाँ पे। जितनी भी वो लाइनें लगी हैं वहाँ पे उनके कागज़ हमें वहाँ पे स्पॉट पे चाहिए कि ये इनके कागज़ हैं, ये कब किस दौर में लगे हैं, कौन JE था, कौन AAE था, कौन टेक्निकल ऑफिसर था वहाँ पे, और किसने उनको साइन किया, किसने उसको बिल निकाले हैं, किसने वो काम किया है, टेंडर किसने डाला, ठेकेदार कौन था उसका। वो सारा बायोडाटा वहाँ पे लाएं और हम भी देखेंगे उस मसले को क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए ये मैं DC साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले को अच्छी तरह से देखें और हल करें इस मसले को। ऐसा 2 गाँवों को बीच में मत लड़ाओ। तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना और देखा कि इनका क्या कहना है। आपकी क्या राय है ज़रूर हमें बताएं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।